हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रेया माता हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। करना देवी दासी प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सुशील हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु प्रेम जी। जी माता जी, पूनम मैया, ललिता हरे माता जी, कृष्ण। L2 से हरि बोल। सभी को हरे कृष्णा। हम लोग आज एक ब्यूटीफुल टॉपिक मैं प्रयत्न करूंगा, कोशिश कर रहा हूँ। कुंती स्तुति 6:30 बजे तक कुंती स्तुति, कुंती महारानी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। 6:30 से लेवल 2 का क्लास स्टार्ट होगा। 6:30 से लेवल 2 एग्जैक्टली 8 बजे मैं एंड कर दूंगा। जितने भी श्लोका कवर कर सके हम लोग डेली कवर करेंगे। डेली कुंती महारानी के ग्लोरीफाई करेंगे डेली। ऐसा नहीं है कि आज नहीं, डेली हम लोग थोड़ा 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 एक एक श्लोक, दो दो श्लोक, जितने हुए उतने हम लोग करेंगे। ठीक है। चलो, हरे कृष्णा। हम मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर करने का प्रयत्न तो करूंगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा। इसके बाद में वो माता जी शेयर स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करा तो माता जी बोले हाँ मैं करूंगी प्रभु जी। स्क्रीन कहाँ पे है? यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी व्रजाने निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 रामा हरे राम हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे हरे राम रामा राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरि बोल, हरिनाम संकीर्तन की जय। सब लोग हरे कर बोल। सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक 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 ने मैं अगर समझो गा रहा हूँ, प्रभु जी क्या समझेंगे हम अनम्यूट करें तो मेरी कक्षा में बिल्कुल आप जैसा पूरी तरह से आपको छूट है, वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या क्लास के बीच में आप लोग थोड़ा सा अनम्यूट नहीं करना है। अभी हम लोग जैसे कि जब कभी भी भागवतम पढ़ते हैं, अब आपके पास में भी, मेरे को मालूम है आप लोगों के, कई लोगों के पास में भागवतम आ गया है। मैं अभी तक भगवत गीता ही मैं लेता था, लेकिन पहली बार कब फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन हम लोग अच्छा सा भीष्म स्तुति कोशिश करा, मैं प्रयत्न करा आपको बताने की। तो जब कभी भी हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हाँ, ये 3 मंत्र हमको पढ़ना चाहिए। पढ़ के ही भागवतम को आरंभ करना चाहिए, ठीक है ना? तो ज ये प्रेयर से भगवान को हम प्रे करते हैं ना, एक दिन हम लोग एक-एक मंत्र पे डिस्कशन करेंगे, ये क्या मंत्र है प्रभु जी, हाँ? तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
श्रवतं स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तास्तो हि अभद्राणि विभुत्नोति सुहृत्सतम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नहीं, ये 3 श्लोक हम लोग पढ़ना चाहिए। एक्चुअली ये जो लास्ट का श्लोक है, उस पढ़ने से भी हमको ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? नित्यम भागवत सेवया। तो जितना हो सके, अगर जैसे कि लेवल 1 की कक्षा अब आपकी खत्म हो गई, और लेवल 2 में भी कोई लोग ज्वाइन हो गए और कोई लोग अभी अभी और ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे मैसेजेस आ रहे हैं, प्रभु जी इतने क्विज हुए, उतने क्विज हुए। तो जैसे ही लेवल 2 आप लोग ज्वाइन हो गए, फिर भी आप क्या करना है, लेवल 2 तो सैटरडे शनिवार और इतवार 2 ही दिन रविवार को रहेगा। हाँ, तो नित्यम डेली भागवत को सुनना है, डेली भागवत को पढ़ना है। अगर है तो कल एक प्रभु जी मैसेज भेजे, प्रभु जी क्या करना प्रभु जी, भागवत बहुत कॉस्टली है। तो आप डरो मत, अगर आपको पैसे नहीं है, थोड़ी देर के लिए नहीं, अभी अभी पैसे नहीं है, बाद में आप आए समय खरीद, वैसे तो भागवत का मूल नहीं है। भागवत को एक अनमोल रत्न है, जैसा अनमोल रत्न को हम लोग कोई रेट लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। तो हम ऐसा नहीं है, तो एक पहला स्कंद खरीद सकते, जो लोग भागवतम में पहला स्कंद यानी 400 ₹450 में रहता, सिर्फ वो पहला स्कंद खरीद सकते हैं। हमारे टेम्पल में अगर पूछना, हमारे टेम्पल के जो एडमिन्स रहते हैं मेरे ग्रुप के, उन लोगों को मैसेज करना, तो वो लोग अच्छा सा टेम्पल वालों को, नहीं तो ग्रुप के एडमिन में वो मैसेजेस भेज के आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है ना? तो पहला स्कंद आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। और पहले स्कंद में, वैसे तो पूरे भागवतम में क्या है, पूरे भागवतम में जो 12 महाजन हैं उनके बारे में है, कई कई ग्लोरिफिकेशन यानी भगवान को, वो अपने भगवान को प्रार्थनाएं हैं, सबसे टॉप मोस्ट प्रार्थना कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, जो अब हम लोग आरंभ कर रहे हैं। पहले पहला सबसे पहले पहले स्कंद में प्रार्थनाएं अगर आरंभ हो रही है, तो कुंती महारानी के प्रार्थना से आरंभ हो रही है। तो ठीक है ना, आज हम लोग, आप सभी का स्वागत है माता जी, प्रभु जी, कुंती महारानी के प्रार्थनाओं में। आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या करते हैं माता जी, जीवन प्रभु जी, जब भी हम लोग जन्म ले लिए, यस प्रभु जी, अब हम लोग तो धरती पे आ गए हैं, लेकिन ये दुख क्यों आता है? यही है हमारा जीवन में, क्या बोलते हैं हम लोग, दुख। दुख क्यों आता है? भगवान मेरी सुन रहा है या नहीं? हाँ, नहीं तो फाइनली हम लोग डायलॉग मारते हैं, क्या दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। यही इसमें ही हम लोग क्या करते हैं, दुनिया 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 के पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन वास्तविकता हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमको कुंती महारानी के शिक्षाओं में क्या मिलती है। हाँ, कुंती महारानी बोलती है, हे भगवान मेरे को तो दुख दो। हाँ, भगवान को वो मांग रही है क्या? दुख ही मांग रही है। और हम क्या मांग रहे हैं? सुख मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, सुख मांगते मांगते क्या हो रहा है, सुख जा रहे हैं। तो इसलिए ही हमको क्या करना है। एक मिनट माता जी, मैं ग्रुप में मैसेज नहीं भिजाया। प्लीज 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 अनम्यूट मत करो। जो कोई भी अनम्यूट कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लो। और जो हमारे को होस्ट है, मैं कई लोगों को एक काम करूंगा, आपको को होस्ट बना दूंगा। एक मिनट। वैसे तो मैं श्रेया माता जी को बनाया को होस्ट। यस, अभी सृष्टि माता जी, मैं आपको भी को होस्ट बना रहा हूँ। किसी को भी म्यूट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? यस प्रभु जी, धर्मेंद्र कुमार प्रभु जी, भीष्म सुति की पीडीएफ भेज देंगे प्रभु जी आपको। श्रेया माता जी, जिसको भी भेज आप मांगना है, श्रेया माता जी हमसे मांग में, हम लोग ग्रुप में ज्यादा मैसेजेस क्यों नहीं डालते हैं, कई लोग एग्जिट हो जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा अनम्यूट करने का, म्यूट करने का विकल्प है, लेकिन अनम्यूट मत कीजिए। तो माता जी, हम लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, देखो, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक क्या करेंगे,
क्या बोलते हैं हम लोग, सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख नहीं मिला तो क्या करते हैं, भगवान को प्रश्न करते हैं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। नहीं तो फिर भी एक गाना गाते हैं, क्या गाना गाते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये सब क्यों हो रहा है, हम लोग वह दूसरे अध्याय में देख लिए, क्या देख लिए, रॉन्ग आइडेंटिटी के कारण। देह ही आत्मा है, देहात्म बुद्धि के कारण हम लोग क्या समझ रहे हैं, मैं शरीर हूं, मैं यहाँ पे एंजॉय करने आया हूं, इसलिए मेरे को क्या चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। लेकिन कुंती महारानी बोल रही है मेरे को तो दुख चाहिए। बचपन में एक हम लोग गाना सुनते थे, पिक्चर के गाने इतना हमको प्रभावित कर दिए कि हम सचमुच क्या हो गए हैं, भौतिक दुनिया में अपने आप को वैसे ही मान रहे हैं, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। यस, अब नन्ना मुन्ना रानी क्या राही क्या समझने लग गया, मुन्ना समझने लग गया कि मैं देश का सिपाही हूँ, मैं देश का सिपाही हूँ। हाँ, आज तुम इंडिया में जन्म लिए, इंडिया के बन गए, पाकिस्तान में जन्म लेंगे, जय पाकिस्तान माता की बोलेंगे, चाइना में बोलेंगे चाइना की, यानी क्या हो गए, फिर तुम्हारी देह आत्मा बुद्धि हो गई, ठीक है ना। और एक अच्छा सा और क्या कर रहे हैं, हाँ, फिर धीरे धीरे से वो एक अच्छा सा फिर एक अच्छा सा गाना है, ये बंधन तो, यस, जन्म प्रेम का बंधन है जन्मों का, ये जन्मों का संबंध है। फाइनली वो गाने से हम भी प्रभावित हो जाते हैं, हम समझने लगते हैं हाँ, मैं तो जन्म जन्मों से यही परिवार मेरा है, मैं ये परिवार का ही हूँ, ये परिवार ही मेरा है और मैं परिवार का हूँ। लेकिन फाइनली सबको सबको क्या कर रहे हैं, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, दिल में बसा रहे हैं। यस, है कि नहीं, सबको दिल में बसा रहे हैं। और जिसको बसाना है ठाकुर को, उसको नहीं बसा रहे हैं। और वो कुंती महारानी, क्या ब्यूटीफुल श्लोका अब आपके सामने आएंगे, जितना हो सका 6:30 तक मैं कवर कर दूंगा। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, नहीं हो रहा अब ये सब दुनिया में, मैं सबको दुनिया वालों को भी बसा के देखा, लेकिन मेरे को क्या मिला, सिर्फ धोखा ही धोखा मिला। अल्टीमेटली मैं कुछ नहीं कर पाया। तो माता जी आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, श्रेया माता जी। जी प्रभु जी। यस, और आप किसी को भी अगर श्रेय कुंती स्तुति भी होना है तो आप भेज दीजिए, जो भी आपको पर्सनली पूछते हैं तो आप भेज दीजिए, नहीं तो ग्रुप में डालना है, नहीं ग्रुप में मत डालिए, भेज दीजिए। तो कुंती स्तुति, अच्छा उसको पीडीएफ में मैं करके आपको भेज दूंगा माता जी, मैं आपको भेजे सो आप भेज देना, ठीक है। तो एक क्या होता है, जैसे ही कुंती महारानी जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, सबसे पहला स्लाइड, पहला ऊपर नीचे जाइए, हाँ, कुंती स्तुति हेडिंग आता है ना, कुंती स्तुति, चलो ठीक है। तो जब महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो गया, भगवान जी वहां पे और थोड़ा समय के लिए रुक गए, हाँ, रुक के अब जाने लगे। अब वो बोले मेरा कर्तव्य जो था मैं कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। महाभारत पूरा अब युद्ध हो गया है, सब लोग जहाँ के वहां चले गए। एक्चुअली देखा गया तो भगवान स्वयं, ऐसा बताया गया कि सबसे ज्यादा समय कहाँ पे थे, वो द्वारकाधीश है, सबसे ज्यादा लगभग लगभग 100 साल तक भगवान द्वारका में थे। हाँ, फाइनली 18 साल तक मथुरा में थे। जब बचपन में 11 साल तक कहाँ पे थे भगवान, वृंदावन में, यानी सब जगह भगवान अपनी अपनी लीला बताए, लेकिन सबसे ज्यादा द्वारका में थे। अब जब उनका जाने का समय आ गया है, सब जाने का समय आ गया है, भगवान अपने रथ पर आरूढ़ होके वो अपने द्वारका नगरी को जा रहे थे। जैसे ही जा रहे हैं, सब स्वागत करने के लिए रेडी हो गए, सब स्वागत करने के लिए आ गए। अब जैसे ही स्वागत करने के लिए माता जी प्रभु जी, सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए हैं कि ठाकुर छोड़ के जा रहा है। और इतने दिनों तक उनको तकलीफ नहीं था, क्यों बोले तो सब चले गए उनके परिवारों में। देखो माता जी प्रभु जी, कुंती कुंती का भी पुत्र मारा गया, ये नहीं कि भाई गांधारी गांधारी का पुत्र बोल के नहीं, इवन कुंती का, इवन द्रौपदी का पुत्र, सब लोग मारे गए। सब वहां पे क्या था, तकलीफ में थे, लेकिन कृष्ण कन्हैया वहां पे थे, उन लोगों को एक अच्छा सा सहारा था, पंच पांडव भी खुश खुश थे। लेकिन आज वो समय आ गया है, भगवान जी जा रहे हैं, भगवान जी जा रहे हैं,
भगवान जा रहे हैं, सबके आंखों में एक तरह से दर्द था। सब लोग उनको बोलना चाह रहे थे कि भैया आप मत जाइए, थोड़े दिन और रुक जाइए, लेकिन कोई नहीं बोल पा रहे हैं। अब वो रथ पर आरूढ़, रथ जैसे ही चलने लगा, माता जी प्रभु जी क्या हुआ, उत्तरा वहां से भाग लेते वहां से आई। उत्तरा आके भाग लेते हुए आई। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय में 9वां श्लोका वो क्या बोलने लगी, उत्तरा उवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेवा जगतपते नायं त्वात् अभयं पश्या यत्र मृत्यु परस्परम। वो बोलने लगी, हाँ क्या बोलने लगी, हे भगवान, हे भगवान, मैं बहुत व्हाट क्या बोलते हैं हम लोग, त्राही त्राही, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं बहुत इतना टेंशन में आ गई हूँ। क्यों इतनी परेशानी में हो? लिया हम, मेरे को ऐसा लग रहा है एक लोहे का बाण मेरे गर्भ में आ रहा है। मेरे बच्चे को बचाइए हे भगवान। मेरे को डर लग रहा है, ये कुछ बाण आ रहा है मेरे पास में। देखा गया तो ये बाण किसने छोड़ा? ये बाण अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, जैसे कि तैसे दुर्योधन धराशायी होके नीचे गिर गया। 18 दिन में ये युद्ध खत्म हो गया। हमारे अध्याय भी 18 है, देखो 18 दिन में ये युद्ध खत्म हो गया। जैसे ही ये युद्ध खत्म हो गया, वो समझता था मैं, मेरा मेरा मित्र, मेरा राजा, मैं उसको खुश करूंगा। तो वो अश्वत्थामा और सब लोग रात में, जो लोग बच गए थे, 2-3 लोग जो शेष बच गए थे, एक अक्षौनी सेना यहाँ पे बच गई थी, किनकी? पांडवों की। तो वो समझने लगा अश्वत्थामा, मैं जाऊंगा, जाके इन लोगों को भी रात में जाके मैं क्या करूंगा, मार दूंगा। तो वो जाके मारने जैसे ही लगा, रात में जाके अपने शिविर में गया, पांडवों के शिविर में गया। पांडव तो निश्चिंत सो रहे हैं, अब तो हम युद्ध जीत गए, सबको मार दिए, मेन इंपॉर्टेंट विकेट गिर गया दुर्योधन का। अब उनको नहीं मालूम अश्वत्थामा ऐसा करने वाला है। वो अश्वत्थामा जब आके सबको मारने लगा, सबसे पहले तो अपने पिता का हत्यारा वो समझता था धृष्टद्युम्न, पहले उसको मार दिया सोते सोते। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आदमी सो रहा है, घर जला दे रहे हैं, कोई आदमी, अरे ये कोई ग्रेटनेस नहीं, ये कोई वीरता का प्रदर्शन नहीं करा वो। भले ही वो ब्राह्मण था, वो लोगों को एग्जाम्पल देना, लेकिन वो खुद गलत कर्म कर बैठा और उप पांडव को पांडव समझ बैठा, और पांडव समझ बैठा जाके अपने राजा को बोलने लगा मैंने मार दिया। लेकिन वो समझ गए, वो जैसे ही उनके शीश को लेके गया, लेके जाके उनके सामने रखा, दुर्योधन समझ गया तू तो ये वो लोग नहीं है, तो किसको उठा के लाया रात में? चलो निकलो, इतना बड़ा गलत काम करा। तो दुर्योधन के सामने भी वो, उनके नजरों में भी गिर गया। तो दुर्योधन, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। उत्तरा, अब जैसे ही ये जैसे ही अब द्रौपदी को मालूम हुआ मेरे पुत्र सब मारे गए अश्वत्थामा से, देन अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आया गया अर्जुन। अर्जुन उनको गए जाके पकड़ के लेके आए। लेकिन लेकिन हम लोग देखते हैं हमारे शास्त्रों में, एक नारी एक नारी, ज्यादातर माता जी यहाँ कैसे रहते हैं, थोड़ा सा भी किसी को भी तकलीफ अगर आया इस, तो वो सहते नहीं। इसलिए आई लव यू क्या करता है बच्चा, हाथ काट लेता है, थोड़ा सा मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये फंस जाती है। तो जल्दी से उन लोगों को फंसा, आजकल तो कलयुग में ऐसा ही चल रहा है। तो जैसे ही वो देखी कि भैया अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ के लाया है, वो आज अर्जुन इतना अच्छा धनुर्धारी बन गया, वो गुरु का बेटा है, इसके हाथों खोल दो, और उसको क्षमा कर दिए, उसको छोड़ दिए। और वो अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। किसके ऊपर? पंच पांडवों पे भी छोड़े, और क्या करे, पंच पांडवों के ऊपर भी छोड़ के, और सीधा सीधा ये ब्रह्मास्त्र किस पे छोड़े, इनका वंश का समूल नष्ट कर दूंगा मैं। किसका? पंच पांडव का। वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में उतर रहा है। अब उत्तरा के गर्भ में जैसे ही उसको ऐसा महसूस हो गया कि भैया मेरे को एक पीड़ा हो रही है, हे भगवान सिर्फ आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो।
ठीक है ना। हाँ, जब आप ही रक्षा मेरी कर सकते हैं और कोई नहीं रक्षा कर सकते हैं। तो कृष्ण बोले तुम्हारे ससुर है ना, तुम्हारे ससुर है, अर्जुन है जो धनुर्धारी है, और बहुत बड़े बड़े योद्धा है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल, सहदेव, अरे भाई बहुत लोग है। लेकिन मैं तो एक ग्वाला हूँ, मैं तो एक ग्वाला हूँ। मेरे पास में क्यों आ रही हो? तो उत्तरा बोल रहे, उत्तरा का भाव देखिए माता जी, प्रभु जी वो बोलते ही है क्या, अरे भैया सब तो क्या करने वाले हैं, सब प्राण निकालने वाले हैं, लेकिन प्राण देने वाले मेरे को मालूम है आप, आपके सिवा कोई प्राण नहीं दे सकता। हे ठाकुर, इसलिए मैं आपके पास में आई हूँ, आपके शरण में आई हूँ। भले ही इनके पास में कितने भी बड़े बड़े अस्त्र हो, वो अस्त्रों से क्या कर सकते, सिर्फ प्राण ही निकाल सकते। ये टेररिस्ट है, ये जितने भी लोग हैं क्या कर सकते हैं, प्राण निकाल सकते हैं लेकिन प्राण डाल नहीं सकते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ क्या, कि कोई खबर के पास में गए हम, खबर के पास में गए, भैया उठ जाओ उठ जाओ, चलो ये बाबूजी आ गए हैं, ये बोल रहे हैं उठो, खबर में से व्यक्ति उठ के बैठ गया? नहीं। कहीं ग्रेवयार्ड के पास में वो अच्छा सा पेटी में रख के रखते हैं, ऐसा लगता है पेटी को भी, इतना कॉस्टली पेटी रहती है, परफेक्टली लेग जाके सजा ढजा के रखते हैं उसके अंदर, कि जैसे कि वो जब कभी भी ये बुलाएगा, कोई एक व्यक्ति आएगा, उसमें आत्मा डालेगा और वो इमीडिएटली उठ के आएगा। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। हाँ, उसको मालूम था ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ठाकुर ठाकुर ही क्या कर सकते हैं। को ठाकुर ही क्या कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं, इनको ये पीड़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब वो बोल रही थी, वो कृष्ण भगवान फिर से बोले, उत्तरा, एक्चुअली देखा गया तो तुम क्यों जी रही हो? तुम्हारे पति तो जो अभिमन्यु है वो तो वीर गति को प्राप्त हो गया है। फिर तुम क्यों नहीं चले गई? तो एक तुलसीदास जी की भी एक अच्छा सा रचित में है ना, जी क्या है ये, जिया जिया बिना देह नहीं, नदी बिना बारी, क्या और क्या है, ते से ही नाथ पुरुष बिनु बिनु नारी, यानी जैसे बिना जीव के देह नहीं रह सकता है, यानी पानी के बिना जैसा नदी नहीं रह सकती है, देह के बिना वही प्राण के बिना देह नहीं रह सकता है, वैसा नारी वट पति के बिना कैसा रह सकती है? तो कृष्ण भगवान का संदेह था, लेकिन वो बोल रही है, क्या बोल रही है देखो माता जी, प्रभु जी उसका भावार्थ देखो, उसका श्लोका में वो बोल रही है, क्या बोल रही है, मेरे ख्याल से माता जी जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो कुंती के है, कोई बात नहीं। तो वहां पे बोला गया, क्या बोल रहे हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नायम त्वद अभयम पश्या यत्र मृत्यु परस्परम। वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, आप मेरे मैं अगर मर जाऊंगी तो चलेगा, मैं अगर मर जाऊंगी तो चलेगा, लेकिन लेकिन क्या बोल रही थी वो, कि 10वां श्लोका, 8वें अध्याय का 10वां श्लोका क्या बोल रही है। ठीक है, आप स्क्रीन करना बंद, स्क्रीन वो कर दो माता जी, मैं आपको बता दूंगा, स्क्रीन डिस्प्ले को रोक दो। मेरे इंग्लिश में है स्लाइड, इसलिए वो माता जी को रिक्वेस्ट करा, 1 मिनट में आपको बताऊंगा। इतना ब्यूटीफुल ना है कुंती स्तुति महारानी के। देखे वो बोल रही थी, क्या बोल रही है, उत्तरा बोल रही है, प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, मेरे को क्या करो, बचाइए, हे भगवान मेरे को बचाइए। माता जी प्रभु जी, इसके बाद में हम लोग लेवल 2 का क्लास एक एक श्लोका का लेंगे, अध्याय पहले से स्टार्ट होगा। तो हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इवन आदि शंकराचार्य बोले, आदि शंकराचार्य क्या बोले, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, क्या बोले, संप्राप्त सन्नहिते काले नाही नाही रक्षति, दुख 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 करने वो बोल रहे थे, देखो कोई भी काल से नहीं बचा सकता, कोई भी काल से नहीं बचा सकता, एक ना एक दिन सबको जाना है। यानी 100, यानी बोलते हैं ना, कितने सारे मूर्खों को मिला तो एक क्या बनता है, मूढ़।
नो वैसा वो बोल रहे हैं, आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, पहले तो मायावाद का पूरा सबको बोल दिए, सब लोग मायावाद के बारे में सबको अच्छा सा पूरे भारत देश में जाके सबको प्रचार करे, लेकिन बाद में वो रह नहीं सके, क्योंकि वो शिव जी थे, शिव जी का ही अवतार थे, तो वो रह नहीं सके। जब अंत समय आया तो वो बोल दिए कि भैया भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, वो बोल दिए। तो इसलिए हमको समझना चाहिए, न सिर्फ भगवान ही। अब वो बोलने लगी, क्या बोलने लगी कि अब मेरे से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अब मेरे को समझ में आ गया है। क्या क्या समझ में आया? हे भगवान, अब सिर्फ और सिर्फ क्या क्या हो सकता है? 10वां श्लोका, अधिब्रवाति माम ईशा सरस तपस्यसो अभि कामान दहतु माम नथो नामे गर्भो निपत्यातम। हे भगवान, एक लोहे का रॉड है, जो बोलते ना वो बाण मेरे अंदर मेरे को मारने के लिए आ रहा है, प्लीज प्लीज। वो बोल रहे हैं क्या, अगर मैं मर जाऊं तो चलेगा, मैं अगर जल जाऊं तो चलेगा, लेकिन मेरा 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 बच्चा बच्चा जो गर्भ में है वो नहीं होना। तो भगवान बोले भैया तुम जी रहे क्यों? भगवान का भी देखो कितना अच्छा सा, भगवान बोले तुम जी रहे हो क्यों? पति के साथ में तुम चले जाना ना, क्यों है? तो वो बोलने लगी नहीं नहीं, एक्चुअली मैं वैसे तो एक्चुअली पहले के लोग क्या करते थे, पति जब जाती थी सती तो हो जाते थे, लेकिन जब जब कभी भी अगर कोई गर्भवती होती है तो वो बच्चे को एक्चुअली माताओं को जाया बोला जाता है, यानी अपना पति ही बेटा बन के आता है, अपना पति बेटा बन के आता है। इसलिए तो द्रौपदी ने बोला मेरे बच्चों को तो मैंने खो दिया है, लेकिन द्रोणाचार्य की जो पत्नी है नहीं, वो जो अश्वत्थामा की माँ है वो भी ऐसा नहीं होना, उसको अगर मार दिए तो कैसा, उसको छोड़ दो। तो पहले के नारियां क्या करते थे, बच्चों के लिए खुद मर जाते थे। देखो माता जी, बच्चों को बचाने के लिए खुद, यस, आजकल के क्या हो गया, अबार्शन अबार्शन, कुछ शादी कर लिए या ब्याह रचा लिए, गर्भदान संस्कार नाम की चीज नहीं है, सिर्फ क्या हो गया है, काम वासना रह गया है। तुम मेरे को खुश करो, मैं तुमको खुश करूंगा, पैसा दूंगा, प्रॉपर्टी दूंगा, सोना दूंगा, सब देते जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद एक वीडियो में भेजे, मैं रिसेंटली देख रहा था, श्रील प्रभुपाद मैं क्या बोलता हूँ, शेर के वैसा दहाड़ते। वो बोल रहे हैं शादी जो है आजकल लोग कर रहे हैं भौतिक दुनिया में, एक लीगल व्यभिचार है, लीगल लाइसेंस्ड व्यभिचार बन गया है, सिर्फ काम की वासना है और कुछ नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, पहले तो अच्छा सा नहीं मैं तुमको जीवन भर अच्छा रख लूंगा बोलता है, बाद में उसका काम वासना खत्म हो जाती है, टुकड़े टुकड़े करता है। तो इसलिए ही तो गर्भपात कराना भी महापाप है, हमको ये समझना चाहिए। उत्तरा तड़प रही है, क्यों? कि बच्चे को नहीं नहीं मारना है, वो तड़प रही है। तो इसके बाद में स्वयं तुरंत अब देख लिए भगवान ये पूरी तरह से निस्सहाय परिस्थिति में है। इसका रियल पति जो इसको बचाने वाला है वो तो नहीं है। एक्चुअली देखा गया तो पति जो सुख दे सकता है, ना तो माँ बाप, ना तो बच्चे, ना तो कोई भी दे सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया का कितनी भी बड़ी लाके खुशी दे दो, लेकिन पति की खुशी एक साइड, दुनिया के सब खुशियां एक साइड, फिर भी पति का ही पलड़ा भारी रहेगा। एक पत्नी क्या एक्सपेक्ट करती है, सिर्फ एक खुशी मांगती है वो, अच्छा सा बात करो, नहीं अच्छा ट्रैफिक हट रहे हैं। तो फाइनली क्या हुआ, तुरंत भगवान, देखो भगवान की दया, भगवान बाहर से पंच पांडव पे भी वो ब्रह्मास्त्र, पहले के अस्त्र क्या थे, जिसको जाके मारना है उसको ही मारते थे। ऐसा नहीं है आजकल बम डाल दिए 50 लोग, जिसमें अच्छे लोग बुरे लोग, नहीं, ऐसा नहीं, जिसको मारना है टारगेट और फिक्स था, और वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है, उसका रिटर्न नहीं, कोई उसको रोक नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी थी कि ब्रह्मास्त्र को रोके। अब भगवान स्वयं इमीडिएटली इतना सूक्ष्म बन गए, छोटे से बन गए, और भगवान वहां रथ पे भी है, और उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ में जाके माता जी प्रभु जी अब दो अस्त्र लेके गए। कौन से? एक गदा लेके गए और एक सुदर्शन चक्र लेके चले गए। दो अस्त्र लेके गए। वो बोलने लगे अगर एक अस्त्र से छूट जाएगा ये ब्रह्मास्त्र तो दूसरा अस्त्र रेडी रखूंगा।
देखो भगवान कितने दयालु रहते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति जो पूरी तरह से शरण में जाता है भगवान के, वो भी भगवान तड़पते हैं, मैं कब, मेरे शरण में कब आएगा, कब मैं जाऊं। मैं क्या बोला लेवल 1 की क्लास में, द्रौपदी सबसे सबसे मांग रही है, मेरे को प्लीज हेल्प कीजिए। हाँ, हे भीष्म पितामह, हे गुरु, हे, सबको मांग रही है, अपने पतियों को मांग रही है। वहां पे क्या हो रहे थे, विचलित हो रहे थे। कौन, कान्हा जी, अरे ये तो सबको मांग रही है। रुक्मिणी पूछे, अरे वो भैया आप क्यों इतना विचलित हो रहे हो। तो वो बोलने लगी कि देखो मेरी एक भक्त मेरा नाम नहीं ले रही है दुख में, सबके पास में जा रही है, मेरे को पुकार नहीं कर रही है। ऐसे ही द्रौपदी ने निस्सहाय परिस्थिति में पुकारा, तो भगवान उनकी रक्षा करे, उनकी लाज की रक्षा करे। आज आज फिर से उत्तरा ने दिल से पुकारा, हे भगवान मेरा तो कोई नहीं है, प्राण देने वाले सिर्फ आप है। वो सीरियसली चले गए गर्भ में। अब गर्भ में जाके क्या कर रहे हैं, यह सब हथियारों के साथ में रक्षा कर रहे हैं। अब वो ब्रह्मास्त्र को निस्तेज, यानी पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र कुछ भी उसका विफल हो गया। जब परीक्षित महाराज गर्भ में देख रहे हैं, अरे कौन तो है ये अस्त्र शस्त्र ले लेके मेरे 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 कंपार्टमेंट में, मेरे रूम में ये इधर उधर विचर रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, कौन है। तो वो जो चेहरा उनको गर्भ में पहली बार जो देखे परीक्षित महाराज, वो चेहरे को देखने के लिए भी बाहर आए। बाहर आके सबको भी देखने लगे, परीक्षा करने लगे, परीक्षण के साथ में सबको देखने लगे। नहीं, ये चेहरा वो नहीं था, ये चेहरा वो नहीं था, ये चेहरा वो नहीं था। इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, परीक्षित रखा गया। इतना बड़ा संकट निकल गया। और कुंती महारानी, अब देखो माता जी, प्रभु जी, कुंती महारानी देख रही है, मेरे परिवार का, मेरे कुल का नाश होने से बच गया। मेरा वट उत्तराधिकारी बोलते ना, यस, वो उसको बचा दिए, रथ पे बैठे बैठे बचा दिए, बाहर दुनिया वालों को बचा रहे हैं, और अंदर जाके भी बचा रहे हैं। तो पहला श्लोका कुंती महारानी का क्या है, देखो माता जी, ये पहला श्लोका एक डिस्कस कर दे के हम लोग रोक देंगे क्लास को। पहला श्लोका इतना ब्यूटीफुल श्लोका है, मैं एक बार पढ़ दूंगा, आप म्यूट रह के भी पढ़ने की कोशिश करो। श्रेया माता जी आपको डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन। तो इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृति परम। स्क्रीन नहीं डिस्प्ले करे माता जी, हाँ कोशिश कीजिए। इसके पास में लैपटॉप है, थोड़ा अच्छा रहता है, कोई बात नहीं। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कुंती महारानी बोल रहे हैं, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष है। आप इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लुप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए आश्रय है। ठीक है, कल आप लोग प्रैक्टिस करना ये श्लोक, हर दिन हम लोग ये ऐसा, कुंती महारानी के कई श्लोक है, तो हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग सब प्रैक्टिस, मेरे को मालूम है आप में से कई लोगों को आता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो कुंती महारानी सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले क्या करे, नमस्ते, यस, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, वो बोलने लगे। तो देखो भगवान को जैसे ही हम लोग देखते हैं, हम क्या करते हैं, और कुंती महारानी ने क्या किया, कुंती महारानी क्या करने लगी, भगवान के बारे में जब समझ गए, वो क्या करने लगी, नमस्कार, प्रणाम। जो उनका ग्लोरिफिकेशन किसके साथ में स्टार्ट हुआ, सर्वप्रथम हमको भी क्या करना चाहिए, कुंती महारानी ने जो क्या किया वही करना चाहिए, प्रणाम। लेकिन हम नहीं करते। मंदिर में मैं देखता हूं आजकल तो खाली इतना सिर ऐसा झुका के गाड़ी से सामने चले जाते हैं। उनके पास में इतना समय नहीं रहता है मंदिर में आके गाड़ी अच्छा सा दर्शन कर, अपने घर के पास में मंदिर रहती है, घंटी बजाने वाले कोई नहीं है। ठीक, और दूसरे समाज पे हम उंगली उठाते हैं, देखो भाई वो माइक में बोल रहे हैं, फ्राइडे जा रहे हैं, सैटरडे जा रहे हैं, अरे तुम कब जा रहे हो, तुम तो बिस्तर पे सो रहे हो। तो हम लोग को भी क्या करना चाहिए, मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है ना, जब राम जी को क्या करे, नमस्कार ही तो किया था विभीषण ने, हाथ जोड़कर राम जी के पास में आए,
हाँ विभीषण, और इधर राम जी की सेना में सब लोग देखने लगे ये राक्षस लोग आ गए, कौन है, अपने आप को विभीषण बोल रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही राम जी को देखे, नमस्कार करके उनके चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों में गिर गए, राम जी क्या बोल दिए, हाँ जो चरणों पे मेरे पास में आया, हरि चरण दुख हरण। हरि चरण दुख हरण जब हम लोग बोलते हैं, वो खाली कहावत नहीं है, सचमुच में दुख हरण होता है। वो अभय प्रदान कर दिए, क्या प्रदान करे, ठीक है, ठीक है, लंकेश बोल के बुला दिए, यानी आज से तुम्हारा नाम लंकेश। सब चिंता में है, अभी तो ये सेतु नहीं बना है, अभी तो वहां गए भी नहीं, रावण से युद्ध भी नहीं हुआ, बड़े छोटे भाई को क्या दे दिए, लंकेश। देखो रावण को कितनी मेहनत करनी पड़ी माता जी प्रभु जी। कितने बार उसको सोने की लंका प्राप्त करने के लिए अपने सिर को कटाना पड़ा, शिव जी को प्रसन्न करना पड़ा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना पड़ा, दुनिया दुनिया, अरे इतने पापड़ बेलने पड़े तो सोने की लंका मिली। और विभीषण को मात्र मात्र दंडवत दंडवत पूरी तरह से समर्पण कर दिए। देखो माता जी प्रभु जी, हमारे गोस्वामियों में भी एक सनातन गोस्वामी आते है, वो क्या करते थे, दिन में 1000 बार 1000 बार प्रणाम करते थे। प्रणाम करने का बहुत बहुत महत्व है। हमको हम लोग सिर को हम भी झुकाते हैं, कहाँ झुकाते हैं बोलो, हज्जाम के पास में। कहाँ झुकाते हैं, और पत्नी के पास में, हाँ स्त्री के पास में, यस। इवन जब मैं राजा मुचकुंद की जब मैं कहानी पढ़ रहा था कृष्णा बुक में, जो 10वां स्कंद है भागवतम का, मैं चकित रह गया, मैं चकित रह गया। राजा मुचकुंद जो गुफा में थे, जो भगवान भागते 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 गुफा में चले गए, जैसे ही वो आंख खोले, वो देखने लगे, क्या देखने लगे, मेरे सामने मैं जिसको मार दिया, ये अग्नि अग्नि से ये तो भस्म हो गया, लेकिन ये तो स्वयं भगवान मेरे सामने आ गए। और मुचकुंद बोलने लगे, मेरा जीवन भर मैं वेस्ट कर दिया, कहीं में वेस्ट कर दिया, अपने आप को राजा समझता था, और सब मेरे चरणों को नमस्कार करते थे, मैं खुश खुश था। लेकिन रात में मैं क्या करता था, मेरे रानियों के कक्षा में जाके मैं उनके पैरा पकड़ता था। अब आप होना है तो एक बार पढ़ लीजिए। मैं भी चकित रह गया। मुचकुंद बोलने लगे भगवान को, हे भगवान, मेरा उद्धार करने के लिए आप आए क्या, अब मैं समझ गया हूं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, देवी वो बोलने लगे, एक्चुअली इमीडिएटली कृष्ण भगवान बोले, अरे ये क्या है, आप तो मेरी बुआ हो, आप मेरी बुआ हो, बुआ यानी माँ के समान हो, आप मेरे को नमस्कार क्यों कर रही हो, मत करो। लेकिन लेकिन एक्चुअली देखा गया तो, और कुंती महारानी कौन है, सूरसेन की बेटी, सूरसेन के और एक बेटे हैं, उनका नाम है वसुदेव। तो वसुदेव और कुंती महारानी दोनों भाई बहन है, इस नाते बुआ लगने लगी। अब कृष्ण भगवान वो बोलने लगे कि भैया आप ऐसा मत करो कि आप मेरे को नमस्कार मत करो। लेकिन कुंती महारानी को मालूम था, वो बोलने लगी, भगवान मैं आपको जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, आपके बचपन की लीलाएं मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। आप जब मुंह खोल के क्या बता दिए, पूरा पूरा बट ब्रह्मांड को बता दिए, मैं देख चुकी हूँ। अब मेरे को मालूम आप परमेश्वर हो, ठीक है ना, ये प्रकृति में रहते हो, लेकिन ये प्रकृति से परे हो। और ये प्रकृति के कोई नियम आपको लागू नहीं होते, जैसा हमारे को लागू होते हैं। हमको जन्म लेना है तो क्या करना पड़ता है, माँ के गर्भ में से ही जन्म लेंगे। लेकिन भगवान इधर से भी पत्थर से आ गए, नरसिंह भगवान बन गए। हमको जन्म लेना है, बड़े होने के लिए समय लगता, वामन अवतार में इमीडिएटली बड़े हो गए। प्लीज प्लीज प्लीज, इससे ये मालूम होता है, जब आप अनम्यूट करते हैं तो क्या मालूम होता है, कितना आप सुन रहे हैं, किधर आपका ध्यान है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये अनम्यूट का विकल्प रखता हूँ। अगर आप सचमुच में यहाँ पे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो आप सीरियसली रहते हैं, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं सुनते हैं, अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए माता जी भगवान वो बोल रहे थे, भगवान भी बोले, क्या बोले हैं कि यस तुम जो बोल रही हो करेक्ट है। अब मैं अध्यक्ष है ना प्रकृति, इवन भगवत गीता में हमको भी बताया गया क्या है कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। वो परम ईश्वर है। इसलिए ही हमको भी क्या करना है माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। जब एक बार ये चरणों की इतनी महिमा है, ये एक श्लोका पे हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ना माता जी, 1 घंटा नहीं 2 घंटे भी हम लोग क्लास डिस्कशन कर सकते हैं। क्यों, वो बोल रहे हैं गोपी गीत में 10वें स्कंद में 31वें अध्याय के 7वें श्लोका में बोला गया, क्या बोला गया,
प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणाचराणां चरणांगम श्रीनिकेतनम फणिपरा फनार्पितं ते पदाम्बुजम। वो बोल रहे हैं, गोपियां बोल रही है, योर लोटस फीट डिस्ट्रॉय द पास्ट सिंस ऑफ ऑल एम्बॉडीड सोल। यानी वो बोल रही है, गोपियां बोल रही है भगवान को 10वें स्कंद में, हे भगवान आपके जो चरण हैं, जो चरण है, जो कोई भी आपके चरण को एक बार नमस्कार करता है कई जन्मों जन्मों के पाप चले जाते हैं। और हम हैं कि भगवान के नमस्कार करने के लिए हमको नहीं, एक बार दंडवत डाल के तो दे, एक बार भगवान को ये जन्म समर्पण करके तो देखो। हाँ, झूठ नहीं है, भागवतम में बोल रहे हैं, अलग अलग श्लोका हैं माताजी प्रभु जी। तो इसलिए हमको कृष्ण के चरणों में यस क्या करना है, जो कुंती महारानी जो किया वो करना है। ऐसा करने से डेफिनेटली क्या होता है, हम लोग भगवान की प्रसन्नता हम पे होती है, भगवान को अच्छा लगता है, हम जितने बार उनसे जाके बात करते हैं उनको अपना बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लास को रोक दूंगा, कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा माताजी प्रभु जी। मेरे को लेवल 2 की क्लास लेना है, लेकिन मैं ये क्लास इसीलिए लिया, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ये क्लास लेवल 2 की क्लास में मैं देख रहा हूँ, जो लोग सीरियस डिवोटी है, जैसे सृष्टि माता जी है, मैं रेगुलर आते हैं, मैं मेरे को मालूम, लेकिन वो लेवल 2 में नहीं आए। क्यों नहीं आए मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैं ये लिंक पे, एक्चुअली लेवल 2 का लिंक दूसरा रहता है, और वो लिंक आपको वही ग्रुप में बताया जाएगा। आप लेवल 2 में सब लोग ज्वाइन हो जाइए। अब पहला अध्याय आरंभ हो रहा है, एक एक श्लोका के स्टार्ट आरंभ होगा। तो आप में से आप देख सकते हैं कैसा ये अध्याय आरंभ होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप सब, मैं ये रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। कोई हरे कुंती कृष्णा महारानी के प्रभु लिए जी। कोई डाउट है? एक एक श्लोका देखेंगे हम लोग, हाफ एन आवर डेली। हाँ, प्रभु जी मैंने वो लेवल 2 ज्वाइन किया, लेकिन मुझे लिंक ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे। लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं आप हमारे को होस्ट से हेल्प ले लो, श्रेया माता जी से हेल्प ले लो, वो श्रेया माता जी आपको ग्रुप में डाल देंगे। किसी का और कोई डाउट है? मैं और ये आज ये कुंती महारानी के श्लोका, पहला श्लोका यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। किसी का और डाउट है कुंती महारानी के बारे में? हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे 6 बजे से 6:30 बजे तक, बाद में मेरा लेवल 2 का क्लास स्टार्ट होगा। अच्छा, हैंड रेस करे हिमानी माता जी, क्या डाउट है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने आपसे पूछना था कि आपने एक बार बताया था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उनको आपने एक बुक बताई थी कि कौन सी बुक रीड करनी चाहिए। नहीं, वैसे तो प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी में जब आ गए हैं, कंसीव हो गए हैं, तो हम लोग सब भगवत गीता, भागवतम, ये जितने भी हमारे ग्रंथ है, रामायण, ये सब पढ़ना चाहिए। पढ़ना और सुनना बस है, सफिशिएंट है। हाँ, और जितना ज्यादा हो सके उतना नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भी काम कर रहे हैं, नाम लेना भूलना नहीं। ये फालतू का हम लोग एफएम सुन रहे हैं, ये गाने वो गाने कुछ भी नहीं सुनना है। ये फैमिली डिस्प्यूट्स में मत जाओ, अपने मन को मत लगाओ, सास क्यों बोल रही है, ससुर क्यों बोल रहे हैं, पति क्या नहीं, सिर्फ हमारे को हमारे बच्चा, जब बच्चों, माँ का एक कर्तव्य है, बच्चों को जब ला रहे हैं तो बच्चों को पूरी तरह से हम लोग अगर वही इन्फॉर्मेशन दिए तो डेफिनेटली वो बच्चों को भी सही, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ये ऐसे ही रहते हैं, बचपन से ही भक्ति आ गई तो आगे जाके भी भगवान की भगवत गीता। और जो शादी नहीं होने से पहले, यानी जो भी गृहस्थ जीवन में आते हैं, उन लोगों को मैं बोला था, भरत चंद्र जी की इस्कॉन की गर्भधान संस्कार के नाम से एक बुक है, वो लो बोला था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। उसमें भी मिलता है, किसमें, अमेजॉन में मिलता है। ठीक है, अपूर्वा माता जी, जल्दी से कुंती स्तुति के बारे में कुछ डाउट है या तो लेवल 2 ज्वाइन करने में डाउट है? जल्दी से, मेरे को क्लास स्टार्ट करना है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा या था भागवतम की क्लास लेते हैं, तो प्रभु जी हम लोग कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, भागवतम की क्लास के लिए हमारे आर पाटिल प्रभु है क्लास में। जी जी। एक मिनट, आर पाटिल प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। एक छोटा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, आप ग्रुप ज्वाइनिंग मैसेज डाल दो, किसमें, ठीक है भागवतम प्रभु। का जो, इसमें अभी चैट में डाल दो, जिसको जिसको ज्वाइन होना है भागवतम में, वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं।
ठीक है? चलेगा प्रभु जी, कर देता हूँ। थैंक्स अ ओके, लॉट हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, और प्रभु जी लेवल 2 की लिंक नहीं मिल रही है मुझे। लेवल 2 की लिंक नहीं मिल रही है। श्रेया माता जी, लेवल 2 की लिंक जो फरवरी की है वो डाल दो। फरवरी, उसमें ईमेल आप डाल देना माता जी, डाल दिए तो आप लोग ज्वाइन होते हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को लेवल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल 2 स्टार्ट